जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिए हैं। इस साल कुल मिलाकर 88.78% छात्र इस परीक्षा में पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष झारखंड राज्य के छात्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस परीक्षा में राजधानी रांची से 5200 छात्र शामिल हुए थे। वहीं झारखंड राज्य के 23,000 छात्रों का रिजल्ट इस बार सुधरा है। साथ ही बता दें कि परीक्षा 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच ली गई थी। कल सीबीएसई की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले में 5.38% अधिक छात्रों को सफलता अर्जित की है। वर्ष 2019 में जहां इस परीक्षा में 83.4% छात्र सफल घोषित हुए थे, वहीं इस वर्ष 12वीं बोर्ड में परीक्षा में 88.78% छात्रों को उत्तीर्णता हासिल। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक कोरोना जागरूकता के परीक्षा में तो पास कर रहे हैं, लेकिन वास चैंपियन की परीक्षा में शिक्षक फेल हो जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि लॉगिन करने के बाद एक के बाद होने वाली परीक्षा में कोरोना जागरूकता पास करने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 95,000 है, जबकि वास चैंपियन के सर्टिफिकेट लेने वाले शिक्षकों की संख्या करीब 70,000 के करीब है। स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों को कोरोना जागरूकता और वास चैंपियन की परीक्षा पास करनी है और उनका सर्टिफिकेट लेना है। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों को स्कूल खुलने के बाद कार्यालय आने नहीं दिया जाएगा। जब तक वे ऑनलाइन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते तब तक वह स्कूल नहीं आ सकेंगे। इस दौरान उन्हें स्कूल में गैर हाजिरी भी माना जाएगा। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन पर 1 माह और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने दूरदर्शन को पत्र लिखा है। साथ ही बता दें कि दूरदर्शन पर 11 मई से पढ़ाई शुरू की गई थी। पहले 11 जून तक के लिए शुरू किया गया था, बाद में 11 जुलाई तक बढ़ाया गया। साथ ही मालूम हो कि राज्य में सरकारी विद्यालय 17 मार्च से बंद है। इस दौरान बच्चों को पठन पाठन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भी भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा दूरदर्शन पर प्रतिदिन 3 घंटे तक कक्षा का संचालन किया जा रहा है। इधर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान विधायक श्री बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के लंबित मामले में जल्द से जल्द फैसला ले। राज्य में शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने के लिए लंबित मामलों को निपटारा जरूरी है। साथ ही श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित प्रारंभिक विद्यालयों में 400 से अधिक शिक्षकों को वेतन निर्धारण का अनुमोदन की बात कही। श्री तिर्की ने कहा कि गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति, अनुमोदन एवं वेतन निर्धारण बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर पर लंबित हैं। इसकी परीक्षाएं होनी चाहिए। वर्षों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इधर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए शिक्षकों के पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक तय की गई है। अभी तक पूरे राज्य में मात्र 143 शिक्षकों ने ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पंजीयन किया है। इसमें मात्र 78 शिक्षकों का ही आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड हो पाया है। सभी योग्य शिक्षकों से कहा गया है कि वह इस प्रतिष्ठित व गौरवपूर्ण पुरस्कार हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन उल्लेखनीय निर्धारित तिथि पर अवश्य अपलोड करें। इधर राजधानी में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूजीसी द्वारा कोरोना काल में परीक्षा लेने के विरोध में और फीस माफी को लेकर रविवार को बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई की मांग है कि झारखंड राज्य के सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा रद्द कर परीक्षार्थियों को प्रमोट करना चाहिए। श्री इंद्रजीत सिंह व अन्य ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में कहा कि जिस प्रकार से लगातार हो रहे आंदोलन और छात्रों के द्वारा परीक्षा स्थगित करने की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि यूजीसी नींद में है। इसीलिए थाली बजाकर यूजीसी को जगाने का प्रयास किया गया है।
इधर राज्य के हाई स्कूलों में अब हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर विषय की व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों और स्कूल के प्रार्थना अध्यापकों को निर्देश दे दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई स्कूलों में 9वीं क्लास से ही हेल्थ केयर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी ट्रेड की पढ़ाई 2018-19 से बंद कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने इसे बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर कर दिया है। 2020-21 के नए सत्र में 9वीं कक्षा के इस पर भी नामांकन होगा। इसके अलावा मीडिया एंड असेसमेंट ट्रेड के लिए 11वीं में नामांकन हो सकेगा। सभी ट्रेड में 40-40 छात्रों का नामांकन हो सकेगा। इसे लेकर राज्य के सभी स्कूलों में ट्रेडमार्क प्रयोगशाला बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुटूसाई में भाड़े में रह रही 10 वर्षीय बच्ची के पढ़ाई से वंचित रहने की जानकारी ट्वीट पर मिलने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वहां के उपायुक्त अरवा राजकमल को ट्वीट कर बच्ची की नामांकन नहीं होने का कारण पूछा। इसके बाद वहां के उपायुक्त ने सदर बीडीओ और बीईओ को बच्ची के घर भेजा। जाँच पर पता चला कि बच्ची छोटी लागुरी मध्य विद्यालय नीमडी के 4वीं कक्षा की छात्रा है। इधर बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की एक छात्रा के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर रविवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो विद्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आस्टिन टोपो की उपस्थिति में विद्यालय के रजिस्ट्रों को खंगाला तो पता चला कि छात्रा अपने अभिभावक के साथ घर गई थी। छुट्टी समाप्ति के बाद वह विद्यालय लौटी तो लौटने के बाद छात्रा के स्वास्थ्य जाँच नहीं की गई। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा कि वार्डन आराधना बारला के कारण बताओ नोटिस जारी करें। सवाल पूछें कि घर से विद्यालय वापसी के बाद छात्रा की स्वास्थ्य जांच क्यों नहीं कराई गई। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर उसे सस्पेंड करें। इधर सीबीएसई ने अपनी नई मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है, जिसके अनुसार से इस साल परिणाम घोषित किया गया है। वहीं सीबीएसई का कहना है कि स्थिति ठीक होने और केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार यथाशीघ्र सीबीएसई उन विषयों में एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा जिनकी परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजन की जानी थी। जिस परीक्षार्थी के परिणाम आकलन योजना के आधार पर घोषित किए गए हैं, उन्हें अपने प्रदर्शन सुधार करने के लिए वैकल्पिक परीक्षा उपस्थित होने की अनुमति होगी, यदि वह ऐसा चाहते हैं। इस वैकल्पिक परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को ऐसे विद्यार्थियों के लिए अंतिम माना जाएगा जिन्होंने इन परीक्षाओं को लेने के लिए विकल्प चुना था। हालांकि उपरोक्त मापदंडों के आधार पर भी 400 छात्रों के परिणामों की गणना नहीं की जा सकी है और इसलिए उनके परिणामों की घोषणा सोमवार को नहीं की गई।